तो हेलो स्टूडेंट्स, वसीम हियर। आज हम सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट, है ना। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था हमारे और आपके प्यारे से चैनल के ऊपर, है ना। जिसका हम लोगों ने फोर्स सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसका कुछ बेसिक थ्योरी लिया था हम लोगों ने, एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर, है ना। इसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम इस टाइप का सेकेंड प्रॉब्लम लेने वाले हैं। इसका स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर। और डायग्राम हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है ना। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये जो चार फोर्सेस है इस फोर्स सिस्टम में, उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। और बेसिकली ये जो चारों फोर्सेस है वो कैसे कॉन्करेंट फोर्सेस है ना। अब देखो, ये जो हमारा फोर्स सिस्टम है ये कैसा है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, जहां पे चार फोर्सेस हम लोग को दिए हैं, सारे के सारे फोर्सेस एक पॉइंट से निकल रहे हैं। तो अभी बेसिकली ये है पेंटागन। अब किसी भी फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, सब में पहले फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर, है ना। एफ ऑफ एक्स मतलब सिस्टम में जितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उसका एडिशन करना है, एफ ऑफ वाई मतलब सिस्टम में जितने वर्टिकल फोर्सेस है उनका एडिशन करना है ना। तो अब उसके लिए क्या चाहिए, हम लोग को सारे फोर्सेस वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ही चाहिए, इंक्लाइन फोर्स नहीं चाहिए। और फोर्सेस जो इंक्लाइन होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए उनका हम लोग को एंगल पता होना चाहिए, एक तो हॉरिजॉन्टल से या फिर वर्टिकल से। यहां पे हम लोग को चार फोर्सेस दिए, उसमें से सिर्फ ये जो एक फोर्स है 7 किलोन्यूटन का, ये हॉरिजॉन्टल है। बाकी 1 2 3 ये तीनों फोर्सेस इंक्लाइंड है। तो सब में फर्स्ट हम लोग को इन तीनों फोर्सेस का एंगल पता होना चाहिए, या वर्टिकल से या फिर हॉरिजॉन्टल से। तो इनका एंगल पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेंटागन के प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ये क्या है, एक रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन मतलब इसके सारे साइड्स सेम रहेंगे और सारे इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल सेम रहेंगे, है ना। तो अभी पेंटागन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल मतलब यहाँ से इतना जो एंगल रहेगा इसका, है ना, ये पेंटागन का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, देखो, थीटा इज इक्वल्स टू टोटल एंगल जो होता है पूरे सर्कल में वो कितना होता है, 360 होता है। 360 अपॉन एन, वेयर एन इज व्हाट, नंबर ऑफ साइड्स बोलो या नंबर ऑफ एंगल्स बोलो, रेगुलर पॉलीगॉन के। तो हमारे पेंटागन में कितने साइड्स है, 5 साइड्स है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपल 360 डिवाइडेड बाय 5 करना है। तो कितना आ गया आंसर, 72 डिग्री। तो अब देखो, यहां से इतना जो एंगल रहेगा ये कितना रहेगा, 72 डिग्री रहेगा। अब मुझे बताओ, ये यहां से इतना, ये जो टोटल एंगल रहेगा, ये टोटल एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो ये दोनों मिला के क्या बनेगा, एक लीनियर पेयर बनेगा। एक लीनियर पेयर क्या होता है अभी, है ना, देखो सपोज मान लो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे बीच में मैंने कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल अल्फा है। तो ये दोनों क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। मतलब दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। थीटा प्लस अल्फा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों भी क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये 72 डिग्री है, तो ये जो पूरा एंगल रहेगा, ये पूरा एंगल मान लो ये अपना एंगल थीटा है, तो ये पूरा एंगल थीटा कितना होना चाहिए, थीटा प्लस 72 कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे, 72 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना, 180। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 180 को एज इट इज रखो, 72 इधर पॉजिटिव उधर गया तो क्या होगा, -72। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 डिग्री, है ना। मतलब ये जो पूरा एंगल है ये 108 डिग्री है, ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को देखो, इस वाले फोर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस वाले फोर्स को ध्यान से देखोगे, ये वाला अपना कौन सा, ये वाला फोर्स 3 किलोन्यूटन का इधर वाला, इसका एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल से मिल गया ऑलरेडी। देखो हॉरिजॉन्टल 72 मिला, ये एंगल मिल गया, है ना। अब इसका काम तो हो गया, 3 किलोन्यूटन के फोर्स का एंगल इधर से हॉरिजॉन्टल से मिला 72, इसको रिजॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब बचे दो फोर्स अपने, 10 किलोन्यूटन के, ये जो 10 किलोन्यूटन का फोर्स है और ये 10 किलोन्यूटन का फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस का एंगल हम लोग को यहां से चाहिए, हॉरिजॉन्टल से यहां से इतना एंगल चाहिए। मतलब अपने को क्या चाहिए, यहां से इतना एंगल चाहिए इसका, है ना, इसका यहां से इतना एंगल चाहिए, और ये वाले फोर्स का यहां से इतना एंगल चाहिए, ये दो एंगल चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो
ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल कितना है 108 है, ये तो मिला अपने को है ना। और क्योंकि रेगुलर पेंटागन है तो ये लाइन को इस कॉर्नर पे जोड़ा है, ये लाइन को इस कॉर्नर पे जोड़ा है, तो ये जो तीन कंपार्टमेंट बनेंगे 1 2 3 है ना, ये दो लाइन की वजह से तीन कंपार्टमेंट में पूरा एंगल डिवाइड हो चुका है ना। और ये तीनों कंपार्टमेंट का जो एंगल रहेगा वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, इक्वल है ना। ये पूरा 108 है और ये पूरा 108, 1 2 3 तीन पार्ट में डिवाइड हो चुका है। और हर एक पार्ट का जो एंगल रहेगा वो इक्वल रहेगा। क्यों रहेगा इक्वल, बिकॉज ये रेगुलर पेंटागन है। तो हम लोग क्या करेंगे अब ईच एंगल निकालने के लिए 108 को क्या करेंगे, देखो ये जो पूरा एंगल है 108, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से, है ना। 3 से डिवाइड करते हो तो एंगल मिल जाएगा अपने को 36 डिग्री, है ना। तो मतलब ईच एंगल मतलब यहां से यहां तक का एंगल कितना है 36 है ना। ये एंगल 36 डिग्री है। मतलब यहां से इतना एंगल, ये एंगल कितना है 36 डिग्री है। सिमिलरली ये वाला एंगल, ये दोनों के बीच का एंगल, ये भी कितना है, ये 36 डिग्री है। और यहां से इतना एंगल, ये भी कितना है 36 डिग्री है ना। ये भी 36, ये भी 36, ये भी 36। तो इतना समझ में आया बराबर। अब देखो तो इस वाले फोर्स का, इस 10 किलोटन वाले फोर्स का एंगल यहां से कितना है 36 है, ये तो मिल गया हॉरिजॉन्टल से। अब मुझे इस 10 किलोटन वाले फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल चाहिए, यहां से इतना चाहिए। तो उसके लिए देखो ये 36 प्लस ये 36, 36 प्लस 36 कितना होता है 72 डिग्री, है ना। तो ये वाला जो फोर्स है हमारा, इसका एंगल कितना हो जाएगा 72, ये वाला फोर्स बेसिकली, ये 10 किलोटन वाले फोर्स का एंगल यहां से कितना हुआ 72, ये इतना 36 है प्लस ये 36 कितना हो गया 72 डिग्री। ओके समझ में आया। देखो यहां से इतना 36, यहां से इतना भी 36 है, तो यहां से पूरा कितना हो गया 72। इस वाले फोर्स का एंगल इधर से आ गया 72 डिग्री। ओके अब सारे एंगल मिल गए तो क्या करना है, इसका एफबीडी ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अलग से डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे अब पेंटागन नहीं दिखाना आपने को, सिर्फ फोर्सेस दिखाना है और उनके एंगल दिखाना है। पहला फोर्स है हमारा हॉरिजॉन्टल, ये वाला फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल है पहला। दूसरा वाला फोर्स कितने पे आ रहा है 36 डिग्री पे आ रहा है यहाँ पे, ये सेकंड फोर्स। और थर्ड फोर्स आ रहा है 72 डिग्री पे। और एक फोर्स है जो इधर से 72 पे, इधर से है ना, मतलब यहाँ पे आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा ये वाला फोर्स, इधर से 72 पे है ना। अब ये सारे फोर्सेस के एंगल हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, देखो इन सारे फोर्सेस के एंगल लिख देंगे। अब ये इन सारे फोर्सेस के एंगल लिखने, पहले वाले फोर्स का देखो इसका कितना है 7 किलोटन का फोर्स है ये, और दूसरा वाला फोर्स अपना कितना है 10 किलोटन का ये वाला, ठीक है। और इसका एंगल यहां से कितना दिया है 36 डिग्री, और ये वाला फोर्स भी 10 किलो न्यूटन का है। इसका एंगल यहां से कितना दिया है, इसका एंगल यहां से अपने को मिला है 72 डिग्री। सिमिलरली ये वाला फोर्स अपना कितने का है 3 किलो न्यूटन का है, और इसका एंगल यहां से अपने को पता है ये एंगल, ये कितना दिया है, ये 72 डिग्री दिया है। ओके अब हो गया नॉर्मल डायग्राम अपना, है ना। ये वाला डायग्राम देख के बच्चों को टेंशन आ जाता है, अब क्या करना है, कुछ दिया तो नहीं है ना। तो प्रॉपर्टीज का यूज करना है पेंटागन के, और सारे एंगल्स निकालने हैं, और एंगल्स निकालने के बाद ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लेना है। अब फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने बना लिया है, सारे फोर्सेस मिल गए। अब फोर्सेस को क्या करना है, रिजोल्व करना है। जो इंक्लाइन फोर्सेस है उनको रिजोल्व करो कंपोनेंट्स में। तो उसके लिए क्या करेंगे, सब में पहला फोर्स ये 10 किलोन्यूटन का है, देखो इसका डायरेक्शन देखो, सब में पहले डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। और जो हमारा बाकी का पोर्शन है, अब ये पोर्शन की अपने को जरूरत नहीं है तो इसको रिमूव कर देते हैं यहां से, है ना। अभी देखो जो भी हमारा फोर्स है उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, है ना। अब सेकंड चीज क्या देखना है, फोर्स का एंगल। फोर्स का एंगल हम लोग को कहां से पता है, हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट रहेगा कॉस, है ना। तो कॉस कंपोनेंट मतलब क्या, एफ कॉस थीटा, मतलब 10 कॉस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री। ओके सिमिलरली वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा 10 साइन ऑफ थीटा, मतलब 10 साइन 36 डिग्री। ओके समझ में आया, क्लियर है यहां तक। अब सेकंड फोर्स की बात देखो, ये वाला फोर्स डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ रहेगा, है ना। तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ रहेगा। यहाँ पे कलर अलग यूज कर लेते हैं हम लोग ताकि अपने को ये समझ में आए, तो मिक्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे डायरेक्शन बाहर की तरफ है फोर्स का, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, है ना।
अब फोर्स का एंगल कहां से पता है, देखो इसका एंगल यहां से पता है 72, हॉरिजॉन्टल से ही पता है, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कॉस रहेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, अगेन 10 है ना, तो 10 कॉस ऑफ 72, और इधर क्या आ जाएगा, डायरेक्शन बाहर की तरफ, इधर क्या आ जाएगा 10 साइन ऑफ 72। ओके, इसके दो कंपोनेंट हो गए। अब बचा ये वाला फोर्स अपना, इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी आउटवर्ड रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। एंगल कहां से पता है, हॉरिजॉन्टल से पता है, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कॉस मतलब एफ कॉस थीटा मतलब 3 कॉस ऑफ 72, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट साइन मतलब 3 साइन ऑफ 72। ओके, सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया। ये वाला फोर्स तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, अब अपने को समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालना है। तो सब में पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और लेफ्ट वर्ड फोर्सेस नेगेटिव, ये अपना कंसिडरेशन। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, सिस्टम में जितने भी सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, जो भी राइट साइड में जाएंगे उनको पॉजिटिव ले लो और जो भी लेफ्ट साइड में जाएंगे उनको नेगेटिव ले लो। क्यों लेते हैं ऐसे हम लोग, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉजिटिव एक्सिस जो होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो राइट वर्ड होती है और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है वो लेफ्ट वर्ड होती है। तो वही कंसिडरेशन हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो कैसे ऐड करना है, राइट जो जाएंगे उनको पॉजिटिव ले लो और जो लेफ्ट जाएंगे उनको नेगेटिव ले लो, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ऐड कर दो। राइट साइड में पहला फोर्स जा रहा है हमारा 7 किलोन्यूटन का, तो यहां पे लिख दूंगा मैं +7। उसके बाद ये वाला फोर्स भी राइट में जा रहा है 10 cos 36, इसको भी प्लस लिख देते हैं, प्लस 10 cos ऑफ प्लस 10 cos ऑफ 36। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स है अपना ये वाला 10 cos 72, ये भी राइट में जा रहा है, तो प्लस 10 cos ऑफ 72। ओके, और कौन सा फोर्स बचा, ये वाला, ये लेफ्ट में जा रहा है ना, तो लेफ्ट मतलब माइनस, तो यहां पे क्या लिखेंगे, -3 cos ऑफ, यहां पे क्या लिखेंगे, -3 cos ऑफ 72। ओके, सारे फोर्सेस आ गए, 1 2 3 4, चार फोर्सेस थे, 1 2 3 4 चारों आ गए हैं। ओके, अब क्या करना है, अब सिंपल कैल्सी में वैल्यूज पुट करो और कैलकुलेट करो अच्छे से, है ना, और उसके बाद इज इक्वल टू का बटन दबाओ, तो यहां से हम लोग को समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 17.25 किलो न्यूटन, है ना। अभी 17.25 आंसर आया है और आंसर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन क्या शो करता है, राइट वर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्शन बता दो राइट साइड। ओके, अभी सिमिलरली समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या है कंसिडरेशन, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। एफ ऑफ वाई मतलब क्या होता है, सिस्टम में जितने भी सारे हमारे वर्टिकल फोर्सेस है उनको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, जो ऊपर जाएंगे उनको पॉजिटिव ले लो और जो नीचे आएंगे उनको नेगेटिव ले लो। ओके, तो देखो वर्टिकल फोर्सेस, अपवर्ड फोर्सेस, बहुत सारे अपवर्ड फोर्सेस दिख रहे हैं हम लोग को यहाँ पे। देखो ये वाला पहला फोर्स कितना है, 3 sin 72, पॉजिटिव आएगा 3 sin ऑफ 72। ओके, उसके बाद ये वाला फोर्स 10 sin 72, तो लिखो प्लस 10 sin ऑफ 72। ओके, उसके बाद ये वाला फोर्स दे लो 10 sin ऑफ 36, तो लिखेंगे प्लस 10 sin ऑफ 36, है ना। अभी सारे तीन फोर्सेस है, तीनों भी अपवर्ड है वर्टिकल, तो तीनों पॉजिटिव आएंगे, है ना। अब बच्चे सोच रहे रहेंगे सर एफ ऑफ एक्स में तो चार फोर्सेस आए थे, इधर तीन फोर्सेस कैसे, एक फोर्स किधर गया। अरे भैया ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ही नहीं, है ना, तो इसके लिए वर्टिकल तीन ही फोर्सेस है। अब तीनों फोर्सेस के जो कैलकुलेशन है उसको अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको एफ ऑफ वाई का वैल्यू मिल जाएगा 3.24 किलो न्यूटन। अब ये वाला आंसर भी हमारा आया है पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है,
डायरेक्शन अपवर्ड, तो यहाँ पे बता दो डायरेक्शन अपवर्ड। देखो फोर्सेस किलो न्यूटन में थे तो आंसर भी हमारे किलो न्यूटन में आए हैं। अगर फोर्सेस न्यूटन में रहता है तो आंसर भी न्यूटन में लिखना है। ओके, अब बारी है रिजल्टेंट की। क्या होता है रिजल्टेंट हमारा? अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। देखो कुछ बच्चे एक्साइटमेंट में, गड़बड़ में, एग्जाम में क्या करते, फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं। ऐसा नहीं करना है, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, फॉर्मूला आपको लिखना है। भले आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ, फॉर्मूला आपने लिखा है तो 1-2 मार्क्स तो मिल जाएंगे, स्टेप्स के मार्क्स तो मिलेंगे, है ना। तो फॉर्मूला पहले लिखना है, उसके बाद ही वैल्यूज पुट करना है। अब वैल्यूज पुट करो, कितना है अपना 17.25 एफ ऑफ एक्स है का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई कितना है 18.24 का भी स्क्वायर करो। अब सारी वैल्यू कैलसी में पुट करो तो यहां से आपको रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का वैल्यू मिल जाएगा 25.10 किलो न्यूटन। ये मिला हम लोग को रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिला है, उसका एंगल हम लोग को पता करना है, थीटा हम लोग को पता करना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा, अंडर मॉड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अभी देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan इधर है, tan को उधर भेज दो तो क्या होगा, tan इनवर्स होगा। अब tan इनवर्स कहां से मिलेगा, कैल्सी में हमारा जो शिफ्ट वाला बटन है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके tan का बटन दबाओ तो tan इनवर्स आ जाएगा। उसके आगे देखो क्या करना है, ऐसे tan इनवर्स आ जाएगा। tan इनवर्स आने के बाद ब्रैकेट में मॉड का फंक्शन क्या होता है, अंदर वैल्यूज नेगेटिव रहने दो, पॉजिटिव रहने दो, बाहर जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, तो वैल्यूज को पॉजिटिव ही रखना है। देखो एफ ऑफ वाई, वाई बाय एक्स, वाई की वैल्यू कितनी 18.24, एक्स की वैल्यू कितनी है 17.25 है ना। अबे सारा वैल्यू अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो तो यहां से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 46.49 डिग्री है ना। ये मिला एंगल, रिजल्टेंट का एंगल भी मिल गया। यहां तक आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको रिजल्टेंट को लोकेट भी करके बताऊंगा कि हमारा रिजल्टेंट आया कहां पे एग्जैक्टली। उसके लिए हम लोग को देखना है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई क्या होते हैं, बेसिकली रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे हर एक फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं ना, कॉस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, वैसे ही रिजल्टेंट के भी समेशन ऑफ एक्स और वाई क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एफ ऑफ एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एफ ऑफ वाई मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आया है मतलब एक्स पॉजिटिव, एफ ऑफ वाई भी पॉजिटिव आया मतलब वाई पॉजिटिव। अब देखो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो हमारा रिजल्टेंट लोकेट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका एंगल एक्स एक्सिस से कितना होगा 46.49 डिग्री होने वाला है ना। तो अब इस डायग्राम में तो बहुत सारे फोर्सेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग से छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और वहां पे हम लोग रिजल्टेंट को लोकेट करेंगे। तो कहां बनाते हैं, इधर बना देते हैं। यहाँ पे ऐसा डायग्राम बनाएंगे छोटा सा, और यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट को लोकेट करके बताएंगे। हमारा रिजल्टेंट आया 25.10 किलो न्यूटन, और इसका एंगल यहाँ से आया थीटा 46.49 डिग्री। ओके, सो थीटा भी निकाल लिया, रिजल्टेंट को लोकेट भी कर दिया, और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।